हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिलते हैं। ठीक है, सेशन बिल्कुल उसी वे में प्रोसीड होगा। सबसे पहले मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा और साथ में हम उसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि कैसे रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और रूट वर्ड के साथ लगे प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से किस तरह से हम कंप्लीट मीनिंग उस जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। और यही चीज़ आपको इंटरव्यूज और एग्जाम्स में भी मिलने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है कि एजेंडा क्या है हमारे सेशन का। अब जस्ट एक चीज़ और है कि सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस किस पे है, रूट वर्ड पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बस छोटा सा एक रिकैप देता हूँ कि रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, या तो कोई बॉडी पार्ट के लिए या ऑर्गन सिस्टम के लिए। और इन शॉर्ट अगर हम देखें तो रूट वर्ड से हमें 90% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस कंप्लीट टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि जो ये रूट वर्ड होता है यही उसका कोर मीनिंग होता है। एक्चुअल मीनिंग यही रूट वर्ड डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूट वर्ड से। तो पहला जो फर्स्ट रूट वर्ड है हमारे पास वो है मैम, मैमो या मेस्ट और मेस्टो। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है ब्रेस्ट। तो अगर कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी ब्रेस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पे जो मेडिकल टर्म यूज़ होगा वो होगा मैम या मेस्टो, मैमो मेस्टो। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कभी आपको ओ के साथ मिलेगा, कभी विदाउट ओ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैमोग्राफी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर मेडिकल पर्पस अगर कोई ब्रेस्ट इमेजिंग हो रही है तो उस प्रोसेस को डॉक्टर किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, मैमोग्राफी से। उसी तरह से हमारे पास है मेस्टेक्टोमी। अब हमें यहाँ पे पता है सफिक्स एक्टोमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी भी प्रोसेस में अगर आपको एक्टोमी सफिक्स मिलता है तो उसका मतलब है वहाँ पे कोई सर्जिकल रिमूवल हो रहा है। और इसका हमें मतलब पता है मेस्ट का कि ये ब्रेस्ट रिलेटेड है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट फॉर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है गायनेक और गायनेको। ठीक है, तो ये टर्म यूज होती है फीमेल और वुमेन से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, जैसे गायनोकोलॉजी, ठीक है, गायनेक्टोमेस्टिया, गायनेकोमेक्स्टिया, ब्रेस्ट इंलार्जमेंट इन अ मैन। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह का सफिक्स रूट वर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है प्रीफिक्स में और रूट वर्ड में। मैंने पहले भी हर सेशन में मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको प्रीफिक्स मान लेते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, बट ऐसा नहीं है। रूट वर्ड भी स्टार्टिंग में हो सकता है, रूट वर्ड मिडल में हो सकता है और इनफैक्ट रूट वर्ड रिपीटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो टर्मिनोलॉजी मिल रही है पहले आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है उसका रूट वर्ड, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स। कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ सफिक्स के साथ मिलेगा। जैसे यहाँ पे मेस्टेक्टोमी था तो वहाँ पे सिर्फ सफिक्स के साथ हमें मिला। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर और एंट्रो, एंटर और एंट्रो। ठीक है, तो ये रूट वर्ड होगा वो मेल से रिलेटेड होगा। अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी कोई मेल से रिलेटेड होगी तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, मेडिकल टर्म रूट वर्ड एंडर और एंड्रो। जैसे एंड्रोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ मैन। तो अगर मेडिकल साइंस में किसी पर्टिकुलर स्टडी को मैन के पर्सपेक्टिव में पढ़ा जा रहा है ना, या कोई रिसर्च की जा रही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टर्मिनोलॉजी एंड्रोलॉजी। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स नॉट प्रीफिक्स, यहाँ पे जो रूट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एंडर, एंड्रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ के साथ में यूज़ हो रहा है इसलिए हमने इसको बोल रहे हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एंड्रोजन, एंड्रोजन मीन्स मेल हार्मोन। तो अगेन जिस हार्मोन मेल का जो हार्मोन है उसको जो डिनोट कर रहा है वो टर्मिनोलॉजी क्या है, एंड्रोजन। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है हमारा वो क्या है, एंड्रो। तो जैसा हम बताते हैं कि रूट वर्ड 90% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है किसी भी मेडिकल टर्म की। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आपको पता चल गया एंड्रो, तो एंड्रो से ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म जो है किसी ना किसी मेल प्रोसीजर से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रूट वर्ड हम देखते हैं जो है ऑट और ऑटो।
ऑट और ऑटो, ये यूज होता है ईयर के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको ऑट, ओटी या ओटीओ ये टर्मिनोलॉजी मिलता है, तो उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि वहाँ पे डिस्कशन जो हो रहा है वो किसके रिगार्डिंग हो रहा है, ईयर के रिगार्डिंग हो रहा है। तो इसी से आपको 90% इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि अगर कोई जो टर्मिनोलॉजी है वो ईयर से रिलेटेड है, तो उस केस में हम ऑट या ऑटो रूट वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे ऑटाइटिस, अब ऑटाइटिस क्या है, ऑट हमें पता चल गया ईयर, आइटिस का मतलब हमें पता है कि ये ईयर इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है ना, आइटिस। तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ओटाइटिस मीन्स ईयर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इन द ईयर, ओटाइटिस। उसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं किसी भी ईयर को एग्जामाइन करने के लिए किसी भी मेडिकल सिचुएशन के अंदर, तो वो होता है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप क्यों होता है, ऑटो मीन्स ईयर और स्कोप मीन्स इंस्ट्रूमेंट, और अ डिवाइस वो डिवाइस जो हम यूज करते हैं किसी भी ईयर की सिचुएशन को एग्जामाइन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब तक हमने कौन कौन से रूट वर्ड देखे, मैम, मेस्टो, गायनेक, गायनेको, एंड्रो, ऑटो, और अब जो हम नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो है रिन, RHIN, रिन और राइनो, राइन और राइनो, जो डिनोट करता है किसको, नोज को। तो कोई भी डिस्कशन अगर नोज से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है नोज में और डायग्नोस करके पता चला कि नोज में कोई इन्फ्लेमेशन है, तो अब हमें इस सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन मीन्स वहाँ पे आइटिस सफिक्स हम यूज करेंगे, और फॉर नोज हम यूज करेंगे राइन, RHIN, ठीक है। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी क्या बन गई, राइनाइटिस, राइनाइटिस, जहाँ पे RHINI जो है वो क्या डिनोट करता है, नोज को। तो इसी वर्ड से आपको क्या पता चल गया, इसका 90% ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये पूरी जो कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस कर रही है किसके रिगार्डिंग, नोज के रिगार्डिंग। और यहाँ पे जो सफिक्स है वो हम आइटिस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने सफिक्सेस पहले पढ़े थे, क्योंकि एक बार आपको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस का आइडिया हो जाता है तो फिर सिंपल रूट वर्ड आइडेंटिफाई करते हैं आप इजीली उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। इसी का सेकंड एग्जांपल है राइनोप्लास्टी। तो जब भी नोज रीशेपिंग होती है किसी भी मेडिकल पर्पस की वजह से, मे बी कोई प्रॉब्लम या कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे नोज में रिपेयरिंग या रीशेपिंग होती है, तो उस चीज को हम डिनोट करते हैं किसके थ्रू, राइनोप्लास्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेरेंच और लेरेंजो, जो एक रूट वर्ड है जो डिनोट करता है लेरेनिक्स या वॉइस बॉक्स को, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर कोई भी इश्यू होता है तो उस टर्मिनोलॉजी, इनफैक्ट कई जो टर्मिनोलॉजी में आपको नॉन मेडिकल टर्म्स में भी आपको ये वर्ड मिलेगा जहाँ पे लेरेनिक्स और वॉइस बॉक्स यूज होता है। जैसे लेरिंगनाइटिस, लेरिंगनाइटिस मीन्स वॉइस बॉक्स इन्फ्लेमेशन। तो अब तक जो भी सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे उन सब में हमने सफिक्सेस को पहले पढ़ा था, तो अब सफिक्सेस जब रूट वर्ड के साथ पढ़ रहे हो तो आई थिंक और क्लैरिटी मिल रहा होगा कि किस तरह से हम इजीली सफिक्स से भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जैसे लेरेंचाइटिस, तो आइटिस का मतलब हमें पता है इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी आपको आइटिस मिलेगा उसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, और रूट वर्ड इसका है लेरेंच, तो पता चल गया कि वॉइस बॉक्स इन्फ्लेमेशन। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, वहाँ पे लेरेंज एक्टमी, लेरेंज एक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ लेरेनेक्स, तो ये भी क्लियर है। एक्टमी वर्ड हमें पता है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर से रिमूवल हो किसी भी पार्ट का किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं जो सफिक्स वो होता है एक्टमी, और वहाँ पे जो रूट वर्ड आपको मिला वो है लेरेंज, तो लेरेंज एक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ लेरेनेक्स, ठीक है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड रूट वर्ड थे जो हमने इस सेशन में डिस्कस किए, इनके एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है, और हर सेशन के एंड में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट वर्ड पढ़े हैं और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन सबको टाइम टू टाइम रिकॉल करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सिंपली आपको एक सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्थर और आर्थ्रो, ये भी एक रूट वर्ड है।
आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, तो आपको जस्ट अपना नॉलेज शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहाँ से रेफर कर सके और इससे आप लोगों का भी रिकॉल होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो डोंट वरी, इससे पहले वाले सेशन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप सिंपली वो सेशन वॉच करके और फिर इसका आंसर शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मत।